नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्री त्रिलोचन दर्शन जी महाराज, जो अध्यात्म की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं और आपका बड़ा योगदान रहता है महाराज जी। आप यहाँ महाकुंभ में हैं। 2025 का महाकुंभ, यह मानव कल्याण के लिए कितना लाभकारी लग रहा है आपको? हर मानव खुश है। इसी से आप देख लीजिए कितना यहाँ जो भी आ रहा है, कितनी उसको असीम शांति, कितनी खुशी प्राप्त हो रही है। और ये जो दिव्य महाकुंभ, ये जो आप इतनी भारी संख्या में जो भीड़ है, आपने व्यवस्था देखिए, कितनी कृपा है। अगर हम ये देखें कि हमारे भारत की परंपरा दुनिया तक मैसेज जाए, पूरे विश्व तक, उसकी शांति यही है कि जब हम एक होकर, साउथ वाले लोग भी बड़ी संख्या में, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। अब भारी संख्या में अगर वो पहुंच रहे हैं तो हम एक चीज सबसे बड़ी बात है कि हम एक हो रहे हैं। भारत के सभी लोग एक हो रहे हैं। ये महाकुंभ ही कर सकता है बिना इनवाइट के। हम अपने घर में किसी को बुलाएं तो नखरे करता है। हम किसी को 10 लोगों को, 20 लोगों को, 200 लोगों को बुलाना हो तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप देखिए कि आज कितनी भारी संख्या में क्या व्यवस्था है। तो ये जो भव्य कुंभ है, इससे दुनिया को, पूरी दुनिया को ये मैसेज है कि हमारा भारत संपन्न था, संपन्न है, संपन्न रहेगा। और हर व्यक्ति इतना खुश है, इतना आनंद में। आप ही खुद ही देख लीजिए कितना आनंद में है। आप खुद ही मुझे कह रहे थे कि मैं आनंद में हूं। मैं हर आदमी को आनंद में देख रहा हूं। तो इसके लिए कोई शब्द हम लगा सकते हैं? आनंद का क्या वास्तविक अर्थ है? तो हमको कहां मालूम कि हम आनंद के बारे में कैसे करें? तो खुद ही आना पड़ेगा। ये जो सुनकर नहीं, जितना मर्जी मैं खुलकर बोल दूं, जितना मर्जी मैं कह दूं कि ये बहुत बढ़िया है, भव्य है, बड़ा अलौकिक है, बड़ा आनंदमयी है, नागे हैं, अलग अलग संत हैं, जंगम संत हैं, दर्शन करके ही तृप्त होता था मन। परंतु आना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर मजा नहीं आएगा, यहाँ आना पड़ेगा, आकर देखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा। तभी जाकर वो जो शांति प्राप्त होगी, वो जो ब्रह्मानंद, महानंद, परमानंद प्राप्त होगा, वो तभी होगा। अच्छा महाराज जी, अगर हम बात करें, तमाम ऐसे संगठन हैं जिन्होंने बड़ी धमकियां भी दी। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी और अभी एक छोटी सी आग भी लग गई थी। उसको लेकर के भी उन्हीं के संगठन ने, जो है जेकेएफ ने, उसकी जिम्मेदारी भी ले ली, जिस पर इंक्वायरी भी चल रही है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो इसके खिलाफ रहते हैं, आपके गुरु, दादा गुरु, सभी गुरुदेव ने, आप लोगों ने खालिस्तान की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके खिलाफ आप लोग बहुत लड़े हैं। तो ऐसी धमकी देने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे भारत, एक कबीर जी का शब्द है, कहो कबीर राम गुण गाऊं, ना आप डरूं ना वह डराऊं। हमारे जो भारतवासी हैं, ना तो किसी को डराते हैं, जो असली भारत के लोग हैं, ना तो किसी को डराते हैं खामखा, और ना किसी से डरते हैं। ये जो धमकियां हैं, कोई भी कोई दे, किसी प्रकार से भी दे, वो उसकी अपनी सोच है। वो जताती है कि हम एक किसी प्रकार से भारत की खुशी से खुश नहीं है, भारत के किसी भी कार्य से हम प्रसन्न नहीं हैं। तो अगर वो 2, 4, 5, 6 लोग हमारे समाज में ऐसे हैं भी, वो आज से नहीं है। अब महादेव के समय भी ऐसे ऐसे लोग थे जो महादेव को, उनकी सोच को नहीं मानते थे, राम जी की सोच को नहीं मानते थे, कृष्ण जी की सोच को दुर्योधन नहीं मानते थे। तो ये सब लोग संसार में रहते ही हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के समय औरंगजेब, वो तलवार की शक्ति को उसने, क्यों महाराज जी ने तलवार कृपान उठाई? क्योंकि वो जो औरंगजेब है, वो नहीं मानता सत्संग को, वो नहीं मानता धर्म प्रचार को। तो धर्म प्रचार जो है वो अलग एक मैसेज है दुनिया में। धर्म एक उत्सव है, धर्म एक शांति का वो मुजस्मा है, जिसको हम लोग जब धारण करते हैं तो हम लोग मोक्ष की प्राप्ति तक कर लेते हैं। हम लोग नियम देखो, हमारे जीवन के जो इतनी कृपा है इस पूरे भारत में, इतनी कृपा है कि हम किसी से ना डरते हैं और ना हम किसी को डराते हैं। ये हमारे भारत का मूल सिद्धांत है और हम इसी परंपरा में जीते हैं। और हर एक के साथ, कोई दुश्मन भी जो आता है ना हमारे आगे, आज आप देख लीजिए, दुश्मन भी जो आता, अब नया भारत है, ये नया भारत है, इसको हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। वो अब भारत
के अंदर इतनी अकल और इतनी बुद्धि और इतनी सोच आ चुकी है। सबको मालूम है कि जो ये धमकियों से कोई किसी को कोई खतरा नहीं है, कोई डरने वाला नहीं है। हम लोग संपन्न हैं, संपन्न थे, संपन्न रहेंगे और सदा हम लोग आगे बढ़कर एक साथ अखंड भारत को हम लोग तरक्की में देखेंगे। हमारा हर आदमी कंधे से कंधा, बंदे से बंदा मिलकर चलेगा और यही हमारे देश का ये गौरव है। यही हमारी नई जो किशोर अवस्था की एक शक्ति है, जो हमारे नई पीढ़ी है और उसकी रक्षा सुरक्षा सनातन कर ही रहा है। तो हम इस बात की बड़ी कृपा है। महाराज जी, आपने कहा कि सब पूरा भारत एक हो रहा है। ऐसे जो कुछ शरारती तत्व हैं जो कहीं ना कहीं सनातन के जो धर्म हैं, चाहे सिख हो धर्म हो, जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, जो सनातन, जिनको जो भारत की सनातन मूल आत्मा, जो सनातन धर्म के ही सब अंग हैं, इनको बार बार अलग करके देखने का, दिखाने का प्रयास जो वैश्विक स्तर पर, चाहे वो पाकिस्तान से होता हो, चाहे लंदन में बैठे हुए लोग हों, चाहे अमेरिका में बैठे हुए लोग हों, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हों, जो ये हमारे सनातन के फैब्रिक को, जब देश गुलामी के काल में था तब से उस फैब्रिक को तोड़ने का जो प्रयास करते हैं, जो एकता के सूत्र को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? प्रयास तो चलते ही रहते हैं। अब आप कोई अच्छा कार्य करेंगे तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। ये तो सबकी एक सोच है और सबकी एक कि सबको आज़ादी है कि अपने विचार वो बोल सकता है, कह सकता है। इसे ह्यूमन, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी एक ह्यूमन वैल्यू है कि वो अपना कैसे उसका लालन पालन हुआ, उसकी कैसे सोच डेवलप हुई, वो क्यों ये सब नकारात्मक लेकर शक्तियां लेकर बैठा है, नेगेटिव सोच क्यों लेकर बैठा है। पॉजिटिव जो है हमारा जो मैसेज होना चाहिए वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। साधु की तरफ से एक मैसेज आना चाहिए। साधु को गुस्सा नहीं आना चाहिए। साधु एक शांतमयी होना चाहिए। साधु का भाव होना चाहिए सत्संग करना। साधु का भाव होना चाहिए भगवान से जोड़ना, भजनी नंदी बनना। साधु का भाव होना चाहिए कि महाभागवती होना, भगवान की बात करे। बाकी सब चीजें जो है वो व्यर्थ की बातें हैं। वो तो एक सत्ताधारियों की कहानियां हैं। सत्ताधारी जो है, जो सत्ता चला रहे हैं, ये सब उनकी, ये पॉलिटिक्स का सिस्टम है। हमारे देश का जो सही में जो धर्मगुरु है, धर्मगुरु की तो वाणी से ही उंगली मार डाकू सुधर जाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जब देखा आंख से तो क्या हुआ, वो जो कौड़ा राक्ष था वो एक देवता बन गया, एक साधु बन गया। तो ये हमारी परंपरा शुरू से रही है कि महापुरुषों की ये धरती है, महापुरुषों की धरती से हम लोगों का हमारा जन्म हुआ है। ये भारत अखंड भारत है और नया भारत है। इसका हम बड़ा आनंद ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो साधु भाव है उसकी वाणी सत्संग से ही मात्र सब ठीक हो जाते हैं। हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, सब हमें ही देख रहे हैं, उसका आनंद लीजिए बस। अच्छा महाराज जी, इस बार यहाँ जो महाकुंभ आयोजन है, इसको दिव्य भव्य डिजिटल कहा गया और कहा गया कि दिव्य भव्य डिजिटल होने के साथ साथ ये महाकुंभ युवाओं को जोड़ने का भी काम करेगा। आपको क्या लगता है कि जो आज के मोबाइल चलाने वाले, जो मोबाइल में ऐसे ऐसे दिन भर देखने वाले जो युवा हैं, रील देखने वाले जो युवा हैं, वो ये रियल एक्सपीरियंस कर रहे हैं? आपका क्या मानना है? दूसरा, कैसे वो इससे जुड़ रहे हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, रियल में भी वो आ रहे हैं और रील भी आजकल जो है ये तो एक एंटरटेनमेंट का साधन है, मनोरंजन, मन का रंजन है। तो आप वो कैसे सोच रहा है, नया पीढ़ी कैसे जुड़ना चाहता है, उसको जोड़ना चाहिए। हर आदमी की अपनी सोच है कि अब आपके पास जैसी, देखिए ये मोबाइल बनाए हैं जिन कंपनियों ने, जिन्होंने तैयार किए हैं, जिन्होंने इसकी फैसिलिटी दी, और सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ी एक शक्ति बनकर निकल रहा है। अगर इसको सही सदुपयोग किया जाए और किशोर अवस्था लोगों को, जितने नौजवान पीढ़ी है, उसको अगर कहा जाता है कि वो यहाँ के रील भी बना रहे हैं, मान लीजिए अगर कुछ कर भी रहे हैं, तो ये तो मैंने पहले ही आपसे बोला कि हर आदमी आजाद है। हम लोग लिबरल हैं, हम लोग सब आजाद हैं, सोच के हैं। तो सबको एक आजादी है जैसे मर्जी। और डिजिटल मीडिया से, दुनिया से, पूरी विश्व को हमको यही मैसेज देना है कि हमारे भारत में जो आज नई पीढ़ी बदल रही है, जो नई सोच पैदा हो चुकी है, रील हो चाहे रियल में वो आकर स्नान करे, किसी तरह वो जुड़ तो रहा है, उसको जोड़ना चाहिए। आप किसी ना किसी बच्चे को धर्म से, चाहे वो सत्संग नहीं सुनना चाहता और वो म्यूजिकली जुड़ना चाहता, उसको वैसे जोड़ दो। वो रील बना के खुश है, उसको वैसे जोड़ दो। वो किसी तरह भी खुश है, वो जुड़ तो रहा है। धीरे धीरे से वो समझना शुरू हो जाएगा, वो सत्संगी बन जाएगा, भजनानंदी बन जाएगा और उसकी अपने आप परंपराएं सीख जाएगा। धीरे धीरे से ही तो बदलाव आता है, ऐसे नहीं, एकदम से नहीं।
महाराज जी, बस एक आखिरी मैसेज आप दे दीजिए कि कैसे महाकुंभ जो आ रहे हैं पंजाब, हरियाणा या फिर देश के कोने कोने से जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो पटना से आ रहे हों, चाहे वो कोलकाता से आ रहे हों, या दक्षिण भारत से कहीं से आ रहे हों, या पूर्वी भारत से आ रहे हों, उत्तर पूर्वी भारत से कहीं आ रहे हों, उनके लिए आप क्या कहेंगे? एक मैसेज दे दीजिए। सभी भारत ये भारतवासी जो हमारे हारे हैं, मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। मैं उनको सबको कहना चाहता हूं कि हम इतना बड़ा जन समूह, इतनी बड़ी कृपा अगर आपने देखनी है, फिर से बेनती कर रहा हूं कि घरों में बैठ के मत देखिए, घरों में बैठ के टीवी पे मत आनंद लीजिए, निकलिए, स्नान करिए, मौका है आपको और हमारी नई पीढ़ी को दिखाने का कि हमारी ये परंपरा सतयुग काल से, आदि काल से ये चल रही है। ये देखिए महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं, कहां कहां कितने बड़ा ये महाकुंभ का ये मेला लगा हुआ है। दिखाने की जरूरत है। अपने बच्चों को लीजिए साथ में, अपने बुजुर्गों को लीजिए श्रवण कुमार की तरह, और जैसे उन्होंने कंधे पर ले लिया अपने बुजुर्गों को, ये आखिरी मौका है कि उनको भी आप तीर्थ करवाइए। ये तीर्थों में तीर्थ राज है प्रयाग, तो इसमें आकर कुंभ में, त्रिवेणी में स्नान करवाइए। और आज मैं हैरान हूं इस बात का, मैं बड़ा विस्माद में मैंने हुआ पीछे देखकर कि सारे लोग पहले साउथ से, जो मतलब कि दक्षिण से, भारत से इस समय बहुत जमावड़ा है। हर व्यक्ति यहां पहुंच रहा है, अखंड भारत देखने को मिल रहा है। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। इस भारत को मैं इसी रूप में देखना चाहता था कि सभी भाई बहन इकट्ठे होकर आए और ये एक जगह जनसमूह हो, तो ये बड़ी कृपा हुई है। मैं सरकार को, खास करके मीडिया के भाइयों को, आपको मैं बहुत इसका श्रेय देता हूं। आपके कारण ही, डिजिटल मीडिया के कारण ही, सोशल मीडिया के कारण ही ये बहुत पहुंच सका घर घर तक ये मैसेज। और यहाँ सब व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। आप आकर देखिए, बड़ी कृपा हो रही है। महाराज जी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जो शायद इंटरव्यू में छूट जाता। आपने कहा कि सब आ रहे हैं और सब समभाव में है। जो जातिवाद फैलाने का प्रयास लगातार होता रहता है, यहाँ कोई जाति है ही नहीं। मानस की जात सब एक को पहचान वो, भगवान हरि का सेवक स्वहरि जय, हरि जैसा है, सब हरि हरि है, सब हरि जैसे लग रहे हैं, भगवान जैसे लग रहे हैं, आनंद में। तो इसी में ही हमको रहना है, भाव में। प्रभु के बंदे हैं, सब प्रभु के ही जीव हैं, सब प्रभु की कृपा हो रही है। तो जैसा महाराज जी ने कहा कि आपको भी दिव्य भव्य डिजिटल और अलौकिक कुंभ में आना चाहिए, जहां समानता है, समता है, भ्रातृत्व की भावना है, ऊर्जा है, और इस ऊर्जा का अनुभव आप तभी कर सकते हैं जब आप यहां आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज़ 18 प्रयागराज। मैं कह तो रहा हूं, हमारे एक कैमरा सहयोगी हैं अनिल कुमार। हम आपसे जानना चाहेंगे कि विश्व शांति के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में इस समय बहुत कुछ चल रहा है और चारों तरफ युद्ध जैसे हालात हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ, आजकल सब लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े वो मैं भी देख रहा हूँ कि कोई विनाश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, या ऐसे लग जाएगा। तो कैसी डरिए मत, ना कोई हमें डरा सकता है, ना हम किसी से डरते हैं। ये विनाश क्यों होगा? भगवान ने, जो क्रिएटर है, जो भगवान ईश्वर है, जो जिसने स्थापना की है, इस संसार को बनाया है, वो कण कण में बसा हुआ है। वो बड़ा कृपा है। और हम इसी को ही आगे लेकर, महाराज जी हमारे पूज्य श्री अध्यक्ष महोदय रविंदर पुरी जी महाराज जी ने की अध्यक्षता में ही 1 फरवरी को एक विश्व शांति सम्मेलन कर रहे हैं, संत सम्मेलन, जहां से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि भगवान की कृपा से इसको हम खंडन करेंगे इस बात का कि दुनिया कभी खत्म नहीं होगी, कोई विनाश नहीं होना। तो इससे डरिए मत, हाथ जोड़कर विनती है। ऐसी अफवाहें, ऐसी रूमर्स, ऐसे दुनिया में बहुत बातें होती रहती हैं, ध्यान नहीं दिया करते। अपना बस भगवान में ध्यान लगाइए, अपने कार्य करिए, अपने घर परिवार का आनंद लीजिए, बच्चों में ध्यान दीजिए, अपने परिवार में दीजिए, भगवान में दीजिए, बस यही कार्य करिए। और महाकुंभ में ध्यान दीजिए, वहां आके स्नान करिए। हाथ जोड़कर विनती है।